हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा आत्मा कारका के बारे में, और वो जब नवमास में प्लेस्ड होता है तो कैसा रिजल्ट देता है। देखिए, हम यूजुअली सारे प्लैनेट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं हमारी कुंडली में, बट काफ़ी लोग जो बिगनर्स होते हैं वो आत्मा कारका को छोड़ देते हैं। देखिए, आत्मा कारका हमारा कोर प्लैनेट होता है। अब आत्मा कारका कौन सा प्लैनेट है? जो आपकी कुंडली में हाईएस्ट डिग्री लेके आया हुआ है। मतलब आप जब बॉर्न हुए हो तो कुछ प्लैनेट ने हाईएस्ट डिग्री लेके रखी होगी, किसी एक प्लैनेट ने खास करके, और किसी ने लोएस्ट डिग्री लेके रखी होगी। तो जो हाईएस्ट डिग्री जो भी प्लैनेट ने लेके रखा हुआ है ना, वो इसीलिए रखा हुआ है, उसे हम कहते हैं कि पास्ट लाइफ में आपने उस प्लैनेट से रिलेटेड काफ़ी काम किए थे और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे काम किए थे। इस वजह से उस प्लैनेट से वो प्लैनेट आपके इस जन्म में हाईएस्ट डिग्री लेके आया हुआ है करके। तो आपको कुछ समझ में नहीं आता काफ़ी टाइम पे, आपका आत्माकार का एज अ प्लैनेट उसको देखो कहाँ पे है, और फिर उसको D9 में भी देखो। जब D1 में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा मेरी शायद ज़िंदगी इससे रिलेटेड ही कहीं ना कहीं चलने वाली है, यानी कि हाउस से रिलेटेड ही कहीं ना कहीं चलने वाली है। और फिर D9 में जाके देखो तो आपको पता चलेगा, ओके स्पेसिफिकली मुझे, यानी कि ये चीज़ मैं अपनी ज़िंदगी में करूँगा करके। अब ये कैसे आप समझेंगे? तो ऑब्वियसली उसको आपको प्लैनेट्स को देखना पड़ेगा, उस प्लैनेट को समझना पड़ेगा, और फिर D9 में भी आपको जाके देखना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल देके अब थोड़ा बहुत मैं इसमें बताता हूँ, काफ़ी चीज़ें हैं आत्मा कारकों के बारे में डिस्कस करने के लिए, बट मैं प्लानिटरी प्लेसमेंट से बेसिकली आपको समझाऊंगा कि 12 हाउसेस में जब नवमांश में आपका आत्मा कारका होता है तो आपको क्या देखने मिलता है बेसिकली करके। तो इसमें देखिए, बेसिकली अगर D1 में आपका कोई भी आत्मा कारका है, अगर हमें उसे लग रहा है कोई भी प्लानट हो वो एक अच्छे पोजीशन पे नहीं है, हमें लग रहा है कि लाइफ में स्ट्रगल हो रहा है, जैसे कि 6th हाउस में है, काफ़ी स्ट्रगल हो रहा है, काफ़ी स्ट्रगल हो रहा है। हो सकता है कि आप IAS IPS की तैयारी कर रहे हो, वो सूर्य बैठा हुआ है, बहुत स्ट्रगल दे रहा है, बहुत पढ़ाई, आप जैसे डॉक्टर बनना चाहते हो, वहीं पे आपका आत्माकार का बैठा हुआ है, बहुत सफरिंग दे रहा है। बट यही आत्माकार का अगर आपके D9 में जाके फर्स्ट हाउस में बैठे और एग्जॉल्ट हो जाए, दैट मीन्स आपका वो जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं आपको ग्रेट रिजल्ट्स देगा ही करके। मतलब कोर क्या है, राजयोग है वो एक तरीके से। आत्माकार का एसेंडेंट में जाके बैठ जाए ना नवमांश के एग्जॉल्ट होके, दैट मीन्स वो कोर ऑफ राजयोग हो जाता है, यानी कि आपका स्ट्रगल का एक ना एक दिन आपको रिजल्ट मिलेगा। तो एक एग्जांपल से समझा रहा था, बट अगर D9 में जब आपका आत्माकार का फर्स्ट हाउस में आ जाता है, दैट मीन्स लाइफ में आप कोई भी जगह पे हो, कोई भी पर्सन हो, आप कोई भी कास्ट, कोई भी क्रीड के हो, बट अगर आपके आत्माकार का एसेंडेंट में आ जाता है ना नवमांश में, और डिबिलिटेटेड ना हो, बस वो न्यूट्रल साइन में हो जाए, एग्जॉल्ट हो जाए, दैट मीन्स आप लाइफ में कुछ बहुत बड़े जगह पे ज़रूर पहुंचोगे। ये एक तरीके की गारंटी दे देता है। अब वो कितना बड़ा होगा, कितना फेवरेबल होगा, वो और प्लैनेट्स उस आत्माकार को कितना धक्का दे रहे हैं, नहीं दे रहे। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर शुक्र है, शुक्र पाइसेस में जाके एग्जॉल्ट हो गया आपके नवमांश में, वही आपका आत्माकार का भी है, और कहीं ना कहीं सैटर्न ने उसको एस्पेक्ट कर दिया, राहु ने भी उसको एस्पेक्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि वर्ल्ड फेम मिलने वाला ये आत्माकार का बन जाता है, क्योंकि उसको एक सपोर्ट भी मिल जाता है। बट सिर्फ मैं यहाँ पे अगर सिर्फ शुक्र एग्जॉल्टेशन की बात करूँ, ऑब्वियसली हो सकता है कि आप बहुत बड़े धर्मगुरु बन जाओ, हो सकता है बहुत बड़े मूवी स्टार बन जाओ, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, उस प्लेसमेंट से बहुत बड़े फाइनेंशियल किंग बन जाओ आप। तो ऐसे होते हैं जब आत्माकार का एसेंडेंट ऑफ नवमांश आ जाता है, और इवन डिबिलिटेटेड भी हो फिर भी वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। कुछ कुछ चार्ट्स में मैंने देखा बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अब वो रिजल्ट ऑब्वियसली प्लैनेट रिलेटेड हो सकता है, काफ़ी टाइम पे आपको देखना पड़ेगा कौन सा प्लैनेट और रिजल्ट दे रहा है करके। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेगी। अब जैसे देखिए, आत्माकार का अगर आपके सेकंड हाउस ऑफ नवमांश में चला जाता है तो ये आपको गारंटी देता है कि अगर आप ऐसे पर्सन हो ना जिसने अपनी ज़िंदगी खुद जी हो, मतलब कि आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पे जी रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऐसा मोड आएगा जहाँ पे आपको अपने फैमिली को देखना पड़ेगा। हो सकता है कि फैमिली बिजनेस है तो उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया हो जहाँ पे आपको अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे इसमें देखिए, विजय माल्या का केस मेरे को याद आता है, जहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट्री मैंने देखा था, जहाँ पे उसके फादर लिकर बिजनेस करते थे, बट विजय माल्या को, जो कि रेसिंग ड्राइवर कुछ बनना था, बट सडन उसके फादर के डिमाइस के बाद उसे वो बिज़नेस ज्वाइन करना पड़ता है, और ऑब्वियसली उसने बहुत अच्छा किया था लिकर बिज़नेस में। तो ऐसे चीज़ें आप देखते हो जब सेकंड हाउस में नवमांश आ जाता है, कि कुछ फैमिली इमरजेंसी, खास करके ये अगर आपका देखो लियो साइन, ये आपका स्कॉर्पियन साइन बन जाता है,
तब इसको काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हो कि ऐसे इवेंट्स हो रहे करके आपकी ज़िंदगी में। तो बाकी दूसरी चीज़ आप ये देख सकते हो कि लाइफ में काफ़ी लोग कुछ बिज़नेस करना चाहते थे पर पता नहीं उन्हें कौन सा बिज़नेस करना था, या तो फिर किस तरीके के मैं किस सेक्टर में जाऊँ जहाँ पे मेरी उन्नति होगी। तो आप यूजुअली देखोगे कि आप फूड सेक्टर में फूड इंडस्ट्री में चले गए, या कोई किसी भी तरीके के फाइनेंशियल फील्ड में चले गए। फाइनली जब आपने ठोकरें खाई, मार खाया अपने ज़िंदगी में, फिर जब फाइनली आपका आत्माकार का जहाँ पे हो सकता है कि उसकी महादशा आ जाए या उसका कोई एक्टिवेशन पॉइंट आता है जिस वजह से आप डाइवर्ट हुए उस जगह पे, और फिर आपकी ज़िंदगी की उन्नति होना शुरू हो गई। तो ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हो। वुमन के चार्ट में ये चीज़ देखा गया है कि जब वो अपना ससुराल में चली जाती है तो उनके फैमिली में प्रॉब्लम्स होते हैं। वो जो फैमिली में बॉर्न हुए वहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं, और कहीं ना कहीं उनका काफ़ी टाइम जो है ना फैमिली को उस इश्यूज़ में सॉल्व करने में चला जाता है। अगर फैमिली में कुछ डिवीज़न हो गया हो या फैमिली में किसी तरीके की प्रॉब्लम हो, कहीं ना कहीं उन पे वो एक तरीके का आत्माकार का वो जिम्मेदारी लेता है कि मैं उस चीज़ों को ठीक करूँ। बिकॉज आत्माकार का काम ही बेसिकली वो है। इस वजह से वैसा सिनारियो कहीं ना कहीं पे वो क्रिएट हुआ है। अब अगर जैसे मैं बात करूँ नवमांश के थर्ड हाउस में अगर आपका आत्माकार का आ जाता है तो आपको समझना पड़ेगा ज़िंदगी में कि जो जो सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ है ना, या फिर कोर आप कह लो, कोर आपकी ज़िंदगी का कह लो, सेकंड फेज़ लाइफ भूल जाओ, कोर आपका कह लो, बिना रिस्क लिए अपने खुद से बिना रिस्क लिए आपका काम बनेगा नहीं। या अपने सिबलिंग्स के साथ किसी भी तरीके से, देखो क्या होता है कभी कभी हमारे सिबलिंग्स के साथ नहीं बनता है, नहीं बनता है तो नहीं बनता है, आप उसको कुछ कर नहीं सकते हो, बट कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको उसके साथ काम करना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। या तो फिर ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। आपको हमेशा अपफ्रंट जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल जैसे स्टीव जॉब्स थे या तो फिर रामदेव बाबा है, वो अपना प्रोडक्ट खुद बेचते हैं, वो कोई मॉडल्स नहीं रखते, वो खुद बेचते हैं। उसी तरीके से आपका अगर काम है, आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हो, बेसिकली आपको अपना काम दिखाना भी पड़ेगा। दिखाना आप ऑब्वियसली करते हो, बट यही है कि आपको अपने सुपीरियर्स को बताना भी पड़ेगा, देखो भाई इतना मैंने काम किया है। तो बहुत लोग होते हैं ना कि भाई बहुत बेस्ट काम करके छोड़ देते हैं, एक्युलेट्स नहीं मिलते, अप्रिसिएशन नहीं मिलता। उसका रीज़न क्या होता है कि आपकी शायद कुंडली में ऐसा होगा कि थर्ड हाउस में आपको खुद दिखाना पड़ेगा, भाई काम किया है देख ले, तब आपको अप्रिसिएशन मिलेगा वहाँ पे। ऑब्वियसली प्लैनेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट ये पर्सन को हमेशा जाना जाएगा एक डेयर डेविल की तरह अपनी ज़िंदगी में। जिसका भी आत्माकार का थर्ड हाउस में होता है ना, वो हमेशा उसको अरे क्या बंदे ने रिस्क लिया, उसका काम हो गया। बस वो बंदे ने 10 बार रिस्क लिया होगा, इस वजह से तीसरी बार उसका काम हुआ होगा। कोई साइंटिस्ट होगा, उसने 10 बार 100 बार एक्सपेरिमेंट, 1000 बार एक्सपेरिमेंट किया होगा, उसमें से एक होगा। बट वो जो एक वो करता है, जो उसको सक्सेस मिलता है ना, उसी को उसको अप्रिसिएशन मिलता है। तो ऐसे लोग यूजुअली देखा जाता है कि काफ़ी रिस्क लेते हैं, प्लेस चेंज करते हैं, ट्रैवल करते हैं। यूजुअली ट्रैवल ब्लॉगर्स होते हैं। यूजुअली मुझे थर्ड हाउस जिसका भी आत्माकार का होगा, मुझे काफ़ी ऐसा लगता है कि उनके जब भी मैं कोई ट्रैवल ब्लॉग देखता हूँ तो ज़रूर इसके आत्माकार का थर्ड हाउस में होगा, या तो इसका थर्ड हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। कभी ना कभी अगर आपका बड़ा भाई हो, खास करके अगर जुपिटर सैटर्न रिलेशन बना रहा हो, बड़ा भाई या बड़ी बहन हो, कहीं ना कहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लाइफ में हमेशा रहेगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रहेगी। देख लेना आप, अगर आपका आत्माकार का 4th हाउस ऑफ नवमांश आ जाता है, अगेन ये एक अच्छा प्लेसमेंट होता है। अब देखो इसमें अगर उग्र प्लैनेट या फिर आप मेलेफिक प्लैनेट जिसको कहते हैं, अगर वो होते हैं तो शायद मैरिड लाइफ उतनी अच्छी नहीं होती, बट ओवरऑल आप कह सकते हो कि प्रॉपर्टी वाइज, ज़मीन ज़्यादात की वाइज, खास करके सैटर्न और मार्स हो, अगर ये काफ़ी मतलब कि ठीक ठाक पोजीशन पे हो, इस सब का सुख रहता है आपको। बट बीन एन आत्माकार का, बीन ए मेलेफिक प्लैनेट, हो सकता है कि आपकी शायद 64th नवमांश भी है तो शायद उतना वो आपको खुशी ना दे। अगर यहाँ पे मार्स भी आ जाता है, यहाँ पे राहु भी आ जाता है, तो आपको होमलैंड में, आत्माकार का होमलैंड में आपको क्या कहते हैं, एक तरीके का फेम दे दे, आपको एक रुतबा दे दे। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपका बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ का जो एक डाइवर्जन है ज़िंदगी का, बीन एन आत्माकार का, यहाँ पे जो भी प्लैनेट होगा वो होगा कि मेरा घर, मेरी सोसाइटी में, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे मेरा एक इज़्ज़त बना रहे, जिसके लिए आप हमेशा काम करते रहोगे। खास करके गाड़ी, बंगले, ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं,
इस पे आपका प्राइम फोकस रहेगा ही, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रहेगा ही। ये आत्मा कारक का कोर इच्छा है कहीं ना कहीं। हैप्पीनेस ढूंढोगे, अगर देखो हैप्पीनेस भी बहुत मैटर करता है, बट उसके लिए अच्छे प्लैनेट्स का होना ज़रूरी है। अब एक ही यहाँ पे चीज़ें इस सब चीज़ को डिनाई करती है कुंडली में कि आप ज़्यादा मेट्रिस्टिक नहीं बन रहे हो। देखो 4th हाउस में आत्मा कारक का होता है, नवमांश में पर्सनल मेट्रिस्टिक होता है। आप जितना भी बोल लो नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, होता है पर्सन, उसका एक ही काटे वो एक ही टाइम पे मेट्रिस्टिक नहीं होता अगर उसके आत्मा कारका में केंद्र में या त्रिकोण में सैटर्न और केतु का कंजंक्शन ना हो रहा हो। तो अगर सैटर्न और केतु कंजंक्शन हो रहा हो तो शायद वो मेट्रिस्टिक नहीं रहेगा, या किसी भी तरीके से सैटर्न या केतु का एस्पेक्ट या सैटर्न या मून का रिलेशन नहीं बन रहा हो तब तो नहीं रहेगा। बट अदरवाइज ये कहीं ना कहीं ये आत्मा कारक आपको मेट्रिस्टिक बनाता ही है, तो ये बात याद रखिए। अब अगर देखिए आत्मा कारक आपका नवमांश में 5th हाउस में आ जाए, तो ऐसा पर्सन जो होता है ना, हो सकता है कि देखो कुछ लोग आप देखते हो कि काफ़ी सीरियस होते हैं बाहर से, बट कुछ लोग होते हैं जो 5th हाउस होता है ना, फन का होता है, बट डीप इनसाइड उनमें एक फ़न होता है, लाइफ में फ़न होता है लाइफ में। तो उनको कहीं ना कहीं लाइफ में को एक तरीके से अपने हिसाब से जीने का बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है, अपने हिसाब से एक तरीके की स्टडी करने का बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है। अब आत्मा कारक का आपके 5th हाउस में आ गया है, सेकंड फेज अगर लाइफ में देखा जाए तो किसी ना किसी सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा। वो हो सकता है एस्ट्रोलॉजी, वो हो सकता है हिस्ट्री, हो सकता है आर्कियोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हो सकती है, कोई भी चीज़ें हो सकती है। जो ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजी तो एक इंटरेस्ट आएगा ही, बट ये भी देखा गया काफ़ी टाइम पे कि पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन, या तो फिर आप कह लीजिए कि किसी भी तरीके की चीज़ें जो पीछे घटित हुई है उस पर फोकस करना और उसको समझना, चीज़ों को लाइफ मतलब कि अपने लाइफ में एज अ हॉबी उसको समझना। वो नहीं कि अपने ऊपर हो रहा है, बट जो हो चुका है एज अ समाज में जो हो चुका है उसको समझना, ये सारों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। पर्सन को अगेन नई नई लैंग्वेजेस सीखने का शौक़ चढ़ता है इस प्लेसमेंट के साथ, बट ये प्लेसमेंट अगेन एक तरीके का राजयोग ही देता है पर्सन को। अगर आपका आत्मा कारक का देखिए त्रिकोण केंद्र में आता है तो एक तरीके का ये राजयोग बनाता है, बट त्रिकोण में आता है तो इसे एक तरीके का राजयोगी माना जाता है। अब यही है कि आप में आपकी कुंडली में क्या कहते हैं प्लैनेट कितने अच्छे पोजीशन पे बैठा हुआ है, वो डिफाइन करता है कि कितना अच्छा राजयोग होगा करके। जैसे कि अगर देखो बेनिफिट देने वाले प्लैनेट हैं तो बहुत अच्छा है, लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की होती है, लाइफ बहुत अच्छा आपके लिए फाइनेंशियली आप कह सकते हो, या तो फिर किसी भी तरीके की लग्जरियस लाइफ आपको मिलेगी ही मिलेगी। किसी भी तरीके के खास करके मरकुरी, वीनस, जुपिटर आपका आत्मा कारक का बन के आपके 5th हाउस में बैठ जाए ना नवमांश के, तो ये श्योर शॉट है कि समाज में एक स्टेटस होगा, आपका एक नाम होगा, एक पैसा होगा, एक तरीके से रुतबा होगा, मेट्रिस्टिक गेन्स होंगे, ये सारी चीज़ें होती है। बट वही है कि एक टाइम आएगा वो क्लिक होगा तब होगा। अब किसी के अर्ली लाइफ में हो सकता है, किसी के मिड 30s में हो सकता है, किसी के लेट 40s में हो सकता है। प्लैनेट कौन सा है वो भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर 6th हाउस में चला जाए, 6th हाउस में आपके नवमांश में चला जाए आत्मा कारक का, दैट मीन्स लाइफ में स्ट्रगल है, लाइफ में स्ट्रगल है। अगर यहाँ पे मेलिफिक की प्लैनेट हो तब तो स्ट्रगल में जीत भी पक्की हो जाती है। खास करके अगेन मार्स आपका क्या कर सकते हैं, सन, सैटर्न हो, तो स्ट्रगल अगर आप कर रहे हो, ना, दैट मीन्स आपको वो जीत का एक तरीके का मंत्र है वो स्ट्रगल, जीत का एक तरीके का रास्ता है वो स्ट्रगल। तो स्ट्रगल रहेगा, उस लड़ाई पे आपको जाना है। देखो जो गिव अप करेगा ना, ये आत्मा कारक का आपको बहुत ज़्यादा, देखो लाइफ में जब तक आप समझोगे नहीं ना कि नहीं मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है उस लड़ाई में जाके जीतने के अलावा, तब तक ये आत्मा कारक का फिर आपको बहुत ज़्यादा हार्म करेगा। आपका जो ह्यूमिलिएशन लाइफ में होगा, आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें बुरी सी बुरी हो सकती है, आप जब तक इसे समझोगे नहीं ना कि मेरे को लड़के उस चीज़ को पार करना है, आपका नहीं होगा। यहाँ पे वो लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है जो वकालत करते हैं, जो डिफेंस फोर्स में है। क्योंकि देखो आत्मा कारक अगर ऐसा गया हुआ है, 6th हाउस में गया हुआ है, तो आपको एक तरीके का एक ऐसा पर्सन बना रहा है जहाँ पे जिसे लड़ना है, जिसको अप टू डेट रहना है हमेशा। तो ऐसे लोग कौन होते हैं यूजुअली, जो इमरजेंसी में देश के काम आते हैं, जो अनरिलेटेडलेस काम करते हैं, जैसे कि जैसे रॉ के हो गए, आईबी के बंदे हो गए, है ना। यहाँ पे अगर मार्स और राहु कर दो, बेस्ट आईबी के बंदे, बेस्ट रॉ के एजेंट्स,
राहु यहाँ पे बैठ जाए आपके आत्मा कारका के साथ, आप मतलब कि पीछे से मतलब पता ही नहीं चला ओपोनेंट्स को कब आप आगे पीछे से आपने हमला कर दिया और आपने उनका गेम कर दिया। तो ऐसे पर्सन बनते हैं यूजुअली। जब ऐसे जगह पे आत्मा कारका होता है, पर्सन कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता ही है ऐसे प्रोफेशन में जाने के लिए भी। अब अगर देखें आत्मा कारक आपके 7th हाउस ऑफ नवमांश आ जाता है, तो ये शो करता है कि समाज में आपकी एक पहचान है। अब वो बैड हो गुड हो उससे लेना देना नहीं है, बट समाज में पहचान होगी ही आपकी। ये मेक श्योर करता है ये आत्मा कारक आपका कि भाई सोसाइटी में 10 लोग तो मेरे को जानते ही है, 10 लोग तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, 1,00,000 लोग तो मेरे को जानते ही है, 1,000 लोग तो मेरे को जानते ही है। ऑब्वियसली उसमें मैं कर क्या रहा हूँ, ये भी बहुत मैटर करता है। बट हाँ, अगर मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जहाँ पे लोग मेरे को देख सकते हैं, जान सकते हैं, तब ये आत्मा कारक बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ऑब्वियसली अगर आप मीडिया फील्ड में हो या ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे आप पे नज़र रखी जा रही है, तो आपके फॉलोअर्स बहुत होंगे, आपको चाहने वाले बहुत होंगे। आप देखो कुछ लोग हैं ना, मतलब कि मैं किसी को ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि किसी में टैलेंट नहीं होता, जो ज़्यादा शायद जैसे कि देखिए इंस्टा पे जहाँ पे टैलेंट नहीं होता बट आप बस दिखते हो और बस फॉलोअर्स होते, मतलब ना देखने वाले को समझ आता है और वो बंदा जो कर रहा है उसको भी पता नहीं होता उसमें इतना टैलेंट क्या, बट उसको पता है कि कुछ कुछ चीज़ें दिखानी है और फॉलोअर्स और एंगेजमेंट आ जाएंगे करके। तो कभी कभी इतना इजी कर देता है 7th हाउस का आत्माकार का। तो ऑब्वियसली आप उसमें आप क्या कर रहे हैं आपका, और ख़ास करके मेन अगर एज अ तुला एसेंडेंट हो आप, आपका तुला राशि काफ़ी एक्टिव है और 7th हाउस आपका आत्माकार का बैठ जाता है नवमांश में, दैट मीन्स आपका फेमस होने की श्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये पर्सन का लाइफ में मैरिज में भी एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, मैरिज में भी कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके हमेशा एंगेज रहता ही है, पार्टनरशिप चीज़ों को लेके हर आदमी के साथ कम्युनिकेट करना, हर आदमी के साथ तालमेल बिठा के रखना, ये इसका लाइफ कोर होता है, कोर ऑफ लाइफ यही होता है। तो कोई 20s में देख रहा है कि भाई पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है, आत्माकार का अगर 7th हाउस में है और ठीक ठाक प्लैनेट वहाँ पे है, वीनस राहु, मतलब आपका दिन आने वाला है एक दिन, बस उसकी महादशा अंतरदशा हो जाए या एनीवेज 30s में तो वो खुल के बाहर आएगा ही। अगर आपको उधर किसी भी तरीके का अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है, इधर तो मिलेगा ही आपको, तब आपका ये तांडव शुरू हो जाएगा 7th हाउस का। फिर बदनामी होए नाम होए, नाम तो होगा ही, उसमें नाम जो है वो कॉमन होगा ही, जो 4 लोग आपको जानते होंगे। आत्माकार का आपका नवमांश के 8th हाउस में हो जाए, सबसे पहली चीज़ या तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ो या तो एस्ट्रोलॉजी करो। ये 2 चीज़ ये प्लैनेट आपको बोलेगा ही, खास करके वो वीनस हो, आपका राहु हो, आपका सैटर्न हो, आपका सूर्य हो, ये आपको बोलेंगे करो भाई, एस्ट्रोलॉजी करो, उसमें इंटरेस्ट लो, या तो आप उसकी टीचिंग करने लगोगे या तो फिर उसके बारे में पढ़ने लगोगे। ऑब्वियसली पहले पढ़ोगे आप, फिर अगर गुरु का इन्फ्लुएंस है तो टीचिंग करने लगोगे, या तो फिर एज ए कंसल्टेंट आप प्रैक्टिस करने लगोगे। क्योंकि 8th हाउस में अगर आपका आत्माकार का चला जाता है ना, आपके अंदर वो इनबिल्ड रहता है एस्ट्रोलॉजर। अब वही है कि ओवरऑल कुंडली D1 D9 D10 आपको एक एस्ट्रोलॉजर फाइनली बना रहा है कि नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। बट ये चीज़ें आपके कोर में रहती है, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ऑब्वियसली अगर वर्गो साइन यहाँ पे आ जाता है, पामिस्ट्री हो गया। यहाँ पे अगर आप कह लो कि जैसे कि मंगल बैठ गया है तो वास्तुशास्त्र, लाल किताब से रिलेटेड एस्ट्रोलॉजर, ये सब आप देख सकते हो यहाँ पे। बट ये उन लोगों को भी दिखाता है कि जो पर्सन हमेशा दूसरों के काम उन इमरजेंसी में आएगा ही, जिसका भी आत्माकार का D9 के 8वें घर में होता है ना, वो पर्सन हमेशा सामाजिक होता है। वो पर्सन हमेशा उन लोगों के उस टाइम पे काम आता है जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। हो सकता है कि वो एक ऐसा दोस्त है जिसका कुछ पता ही नहीं है दुनिया में, और आप हमेशा उसको साल भर गाली देते रहे हो, कहाँ है अपने में एंजॉय कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट जिस दिन आपको ज़रूरत होगी ना, वही 8वें घर का आत्माकार का वाला दोस्त आपके सामने हाजिर होगा। तो ऐसी क्वालिटी होती है 8th हाउस में जिसकी भी आत्माकार का होता है नवमांश में। अब अगर मैं यही 9th हाउस की बात करूँ, अगर आपका 9th हाउस में आत्माकार का आ गया, धर्म कर्म से रिलेटेड काम करेगा ही वो, कितना भी मॉडर्न हो जाए, कितना भी फैशनेबल हो जाए, मतलब कितना भी कुछ भी कर ले वो। जैसे उसके 9th हाउस में नवमांश में उसका आत्माकार का आ गया ना, या तो ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजी या तो फिर कोई बड़े
बुक से रिलेटेड काम करेगा ही, मतलब कि कुछ बड़ा करेगा ही जो धर्म कर्म से रिलेटेड हो। मंदिर में कुछ करेगा, या तो फिर ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में वो कनेक्शन बनाएगा, या तो फिर वो किसी भी तरीके के जैसे कि मैंने पहले कहा धर्म कर्म के कामों में लग जाएगा। स्पिरिचुअल बिलीफ उसका बहुत हाई हो जाएगा, रिलीजियस बिलीफ उसका बहुत हाई हो जाएगा। सूर्य होगा तो ज्ञान देने लगेगा, गुरु होगा तो टीच करने लगेगा, शुक्र होगा तो टीच करने लगेगा, सिखाने लगेगा बेसिकली। मरकरी होगा तो वो बेसिकली वो रिलीजियस टेक्स्ट फॉलो करवाएगा लोगों से। देखो हमारे कुरान में क्या लिखा है, देखो भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है, बाइबल ऐसा कहती है। उसका व्यापार बनाने लगेगा एक तरीके से। तो ये चीज़ें भी देखी गई, क्योंकि मरकरी को तो एंड ऑफ द डे बिजनेस से ही मतलब है। तो ये चीज़ें देखी गई। हो सकता है कि जुपिटर है वो कुछ शर्तों पे सिखा देगा, बट फ्री में सिखा देगा। वीनस तो फ्री में ही सारा कुछ बता देगा। सूर्य जो है वो अगर ज्ञान देगा तो प्रॉपर जिसको ज़रूरत है उसी को ज्ञान देगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। और ये भी अगेन एक तरीके का राजयोग होता है। अगर मैंने पहले कहा त्रिकोण में अगर आपका आत्मा कारक आ गया ना तो आपको राजयोग है। उस राजयोग का आप किस तरीके से यूज़ करते हो, मतलब कि आप देखो, मतलब जो भी पर्सन है 20s में, आप मैं जैसे हमेशा कहता हूँ फ्रेजाइल हो, आपका दिमाग नहीं चलता है किसी भी तरीके से, आप गलत काम कर रहे हो, आत्माकार का त्रिकोण में बैठ गया ना, वो आदमी एक टाइम पे अपनी ज़िंदगी को सिंक कर लेगा अपने आत्मा के साथ और वो फिर सही राह पे निकलेगा। जिसका भी 9th हाउस में आत्माकार का है उसके लिए एज ए हिंदू वो कहीं ना कहीं अपने भगवत गीता पे आ ही जाएगा, भले कितना भी मॉडर्न हो। एक मुसलमान कुरान में आ ही जाएगा, एक क्रिश्चियन उसके बाइबल पे आ ही जाएगा। ये चीज़ें होती ही है। आप कितने भी मॉडर्न बनो, आप एक कम्युनिस्ट माइंडसेट से जीने लगते हो, एक लिबरल माइंडसेट से, जहाँ पे आप बोलते हैं ना कि मैं नास्तिक हूँ करके, बट ये आत्माकार का आपको अपने रूट्स पे लाके ही रहेगा। यही क्वालिटी होती है इस आत्माकार का। भले ही वो राहु के साथ कंजंक्ट हो तो क्वेश्चन जरूर पूछेगा अपने रिलीजन से, बट वो रिलीजियस बुक पढ़ के ही पूछेगा। ये क्वालिटी होती है 9th हाउस में अगर आपका आत्माकार का आ जाता है। अब जैसे कि देखिए आपका आत्माकार का अगर 10th हाउस में आ जाए तो ये भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। 10th हाउस में आत्माकार का मतलब होता है कि धर्म और कर्म करने के लिए पूरी एनर्जी मिल चुकी है उस पर्सन को। वो उलट फेर करने वाला पर्सन है। वो अपने एनर्जी से, देखो कहते हैं कि जिसके भी 10th हाउस में नवमांश में आत्माकार का आ जाए ना, वो पीढ़ी का वो बच्चा हो सकता है जो सारी पीढ़ी को सेटल कर देता है। जैसे कि हम धीरू भाई अंबानी की बात करते हैं ना, उनके पहले तो उनकी फैमिली में ऐसा कुछ था नहीं, उन्होंने आके अंबानीज बने और आगे की 7 पीढ़ी को सेट कर दिया। अब उसकी आगे की पीढ़ी उसको जितना संभालती है वैसा। बट तो ये क्वालिटी होता है, अगर मंगल या आत्माकार का बन के एग्जॉल्ट हो जाए ना, बहुत बड़ा आदमी बनेगा और पूरे फैमिली समाज में अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा एक नाम एक रुतबा दिलाएगा। अरे उसका बेटा है, उसकी बेटी है, ये वाला क्वालिटी प्रोड्यूस करेगा आत्माकार का। क्योंकि यहाँ पे आप देखो, यूजुअली मैंने आत्माकार का में अच्छी बात कही है, क्योंकि आत्माकार का काम वही होता है बेस्ट करना। उसके लिए उसके पास वो एनर्जी है ना, भले ही वो डिप्लीटेशन मोड में हो, आत्माकार में वो एनर्जी होती है कि वो अच्छा करे। अब डिप्लीटेशन क्यों है? क्योंकि आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी ज़िंदगी में, और उस चीज़ का आपको उस आत्माकार का के वो प्लैनेट से रिलेटेड चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, कुछ डोनेशन करने पड़ेंगे, तब वो इंटैक्ट रहेगा और फिर आपको अच्छा रिजल्ट देगा। जो भी बेस्ट प्लैनेट है आपकी कुंडली में, अगर आत्माकार का अच्छा पोजीशन नहीं है, उसके साथ मिलकर इस आत्माकार को काम करना पड़ेगा, तब आपका काम होगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। 10th हाउस में अगर जिसका भी आत्माकार का नवमांश में ना, वो सोसाइटी में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। इस वजह से ये प्लैनेट यहाँ पे है। आप फंसे हुए पर्सन हो, कोई टेंशन नहीं है। खास करके अगर उसका नवमांश में है और उसका महादशा आ गया, वही आपका ट्रिक, आप बोलते हैं ना टिकिंग पॉइंट टू ऊपर जाने का है। अब अगर 11th हाउस में आपका आ गया आत्माकार का, दैट मीन्स सोसाइटी, आप सोसाइटी के साथ आपको चलना पड़ेगा। सोसाइटी के साथ आप जाओगे, बड़े एक आप कहते हो ना एक तरीके से बड़े संगठन से जुड़ोगे, वहाँ पे आपकी चीज़ें होने लगेगी। और आप कभी ना कभी अपने आप को हमेशा सेंटर ऑफ पॉइंट पाओगे ही।
जिसका भी आत्मा कारक का 11th हाउस ऑफ नवमांश में रहता है, वो अपने आप को सेंटर पॉइंट हमेशा पाएंगे ही। इन्हें गुड वे, इन्हें बैड वे भी हो सकता है। फॉर एन एग्जांपल, ऑफिस में कुछ गड़बड़ होगी, सारी उंगली आपके ऊपर, और यही अगर आत्मा कारक का पोजिशनिंग बहुत अच्छा है तो किसी और ने भी किया हो, बट सबको लगेगा आपने ही किया है, बट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप रहोगे। अब हमेशा देख लेना, ऑफिस में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वर्क प्लेस में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, कभी भी कोई भी जगह पे आप जाओगे जहाँ पे 10 लोग हैं, खास करके वुमन में काफ़ी देखा जाता है कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाओगे। दूसरी चीज़ है, ये पर्सन लाइफ में अर्न करेगा ही, भले ही उसका सेकंड हाउस कितना भी डैमेज हो जाए, कहीं ना कहीं फॉर्च्यून उसको है। अब उस फॉर्च्यून, अब ऑब्वियसली आपको एक ना एक दिन ऐसा फॉर्च्यून आएगा जहाँ पे आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। जिसका भी 11th हाउस में नवमांश में आत्मा कारक होता है ना, उसकी कुंडली में एक बहुत फ़नी चीज़ होती है कि वो कितना भी बेकार हो पर्सन, मतलब कि हम कहते हैं कितना भी उसमें कुछ नहीं है, बट एक दिन ऐसा होगा ना, जैसे जयद्रथ था। जयद्रथ आपको याद होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, महाभारत में मतलब उसको वरदान था, एक दिन ऐसा था उसको कोई नहीं डिफीट कर सकता। तो फाइनली जिसका अर्जुन ने, आपको याद होगा इंसिडेंट जहाँ पे अर्जुन ने उसका गला काट दिया था, क्योंकि उसने उस दिन पूरे पांडव आर्मी को उसने रोक दिया था। इतनी एनर्जी थी, जहाँ पे कृष्ण जी है ध्वज पे, हनुमान जी, उसको उसने रोक दिया था उस दिन। तो उसी तरीके से जो नवमांश में 11th हाउस में किसी का आत्मा कारक का बैठ जाता है ना, उसकी लाइफ में एक स्पैन ऑफ टाइम आता है जहाँ पे वो सहारा समेट सकता है। भले ही उसकी कुंडली में 100 दारिद्र्य योग हो, जिस दिन उसका दिन हो गया ना, वो सारा समेट सकता है। ऑब्वियसली सारा समेटने के बाद वो क्या करता है, वो इतना वाइज हो गया है क्या वो समेटे हुए चीज़ों को लाइफ में आगे लेके जाए, वो तो अलग बात है, बट उसमें ये एनर्जी मिल जाती है उसको। उसके आत्मा कारक का जिस दिन क्लिक हो जाएगा ना, उसको एनर्जी मिल जाती है, उसके सारे विशेष वो एक दिन में पूरे कर सकता है। एक दिन तो नहीं मैं कहूँगा, कुछ टाइम पीरियड में वो कर सकता है वो विशेष पूरे, तो वो एबिलिटी होती है। बट यही है कि आपको लगे रहना होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक साइंटिस्ट लगा हुआ है ना हमेशा, कब होगा सक्सेसफुल, कब होगा ये सक्सेसफुल। उसी तरीके से ज़िंदगी में जो भी चाहिए, जो भी विशेष है ना, उसके ऊपर उसको लगा हुआ आना चाहिए। और जिस दिन वो आत्मा कारक का महादशा या अंतर्दशा आ गया, वो क्लिकिंग पॉइंट होता है ज़िंदगी में जो चाहिए मिलने का। अब यही अगर 12th हाउस ऑफ नवमांश आ जाए तो यूजुअली देखा जाता है कि ऐसे लोग खास करके फॉरेन कंट्रीज में जाके अच्छा करते हैं, या अपने बर्थ प्लेस से दूर जाके अच्छा करते हैं, और कहीं ना कहीं आत्मा कारक इनको प्रमोट करता है। ऐसे ऐसे लाइफ में मोड आते हैं जहाँ पे इनको या तो अपना घर छोड़ने का चांस मिल जाता है, या तो फिर ऑब्वियसली कंट्री छोड़ने का चांस मिल जाता है। बट अगर यहाँ पे हम कहते हैं खास करके शनि महाराज एग्जॉल्ट हो जाए, या केतु के साथ कोई प्लैनेट बैठा है, खास करके आपका आत्मा कारक का बैठा है, तो इनको मोक्ष की प्राप्ति के होने के ऑलमोस्ट चांसेस 100% हो ही जाते हैं। ऐसा पर्सन ज़िंदगी में ऐसा कुछ कर देगा कि उसको मोक्ष मिल ही जाएगा। भले ही एक दुष्ट इंसान रहा हो, बट वो लाइफ के सेकंड फेज़ में ऐसे ऐसे काम करने लगेगा जहाँ पे वो मोक्ष पा ही लेगा। तो ये चीज़ें देखी जाती है। दूसरी चीज़ है, ये प्लेसमेंट हमेशा या देखा जाता है कि जिसका भी 12th हाउस नवमांश में आत्मा कारक का होता है, वो जो हम बोलते हैं ना कि कुछ लोग सीक्रेटली दान देते हैं या सीक्रेटली किसी की हेल्प कर देते हैं, वैसे लोग होते हैं ये। हमें पता ही नहीं होता कि यार ये समाज में कुछ इनके इम्पोर्टेंस हो गए, बट जो गुप्त दान जो करते हैं ना, यूजुअली ऐसे पर्सन होते हैं। हेल्प करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, और काफ़ी टाइम पे इनका कहीं ना कहीं लाइफ अच्छा भी इसीलिए होता है क्योंकि ये एक तरीके के दान देने की इनमें एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर देखो नवमांश में अगर आपका आत्मा कारक है, 12th हाउस में आपका जो भी प्लैनेट हो, उससे रिलेटेड अगर आप दान करते हो ना, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी अनएक्सपेक्टेड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती है। बट यूजुअली मैंने देखा है कि ये घर से दूर जाने पे ही इनका अच्छा होता है। कहीं ना कहीं ऐसे ऑब्वियसली आत्मा कारक का है तो ऐसा मोमेंट क्रिएट करता है कि जहाँ आप घर से दूर चले जाओगे। यूजुअली वुमेंस में देखा है कि अपने घर से ज़्यादा उन्हें कहीं ना कहीं ससुराल में ज़्यादा अच्छा फील होता है, इवन इफ उनका अगर अपने पार्टनर के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, बट इन लॉस और बाकियों के साथ उनका रिलेशन अच्छा हो जाता है और उन्हें वहाँ पे ज़्यादा कंफर्ट मिलता है। तो ये था सारी आत्मा कारक का मतलब कि आत्मा कारक का आपके नवमांश में कैसा रिजल्ट देता है हाउस वाइफ। होपफुली आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, और कंसल्ट करना है तो व्हाट्सअप नंबर तो मैंने दिया ही है, आप वहाँ जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए।